हय्या अलल नाज़रीन किराम व सामईन किराम, आज हमारी ये तीसरी मजलिस है जिसमें हम किताब तौहीद के कुछ अबवाब पढ़ेंगे और कुछ नए मसले या कुछ मसले ऐसे भी होंगे उसमें कि जो हम जानते होंगे लेकिन आज उनकी दोबारा से नज़रसानी होगी और हमारे ज़हन नशीन होंगे वो मसले। अगर कुछ चीज़ें उनमें से भूली होंगी या समझ नहीं आई होंगी तो इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दो मजलिसों में हमने तकरीबन 23 अबवाब 23 अबवाब जो हैं इसके चैप्टर्स हमने पढ़े हैं और आज 24 नंबर है जिसका नाम है जादू का बयान। बाब वो जादू के बयान में है। उसमें मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने कुरान करीम की सबसे पहली आयत ज़िक्र की, फरमाया, लिखा, वलक़द आलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़। जादू के हवाले से ज़िक्र है और जादू बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी जादू किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जादू किया गया। जादू बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और लोग जादू करने वाले जो जादूगर होते हैं वो बड़े ही अजीब अजीब हरकतें करते हैं और बड़े ही ख़तरनाक अंदाज से इंसान को हमेशा से क्या करते हैं कि कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द आलिमू, और अलबत्ता तहक़ीक़ उन्होंने जान लिया, लिमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, जिसने इस चीज़ को ख़रीदा तो उसके लिए क़यामत के दिन कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी जो जादू के साथ चलता है, जादू करता है या जादू करवाता है, तो उसने जो दुनिया ख़रीद ली, अब आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नहीं है। नेज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाते हैं, जो यहूदी थे वो भी जादूगर थे, बड़े बड़े जादूगर थे उस ज़माने के। और आपने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तो पढ़ा ही होगा कि कितना ख़तरनाक अंदाज से उनके साथ जादू करने वाले जादूगर, बल्कि फ़िरऔन तो बड़े बड़े जादूगरों को जमा कर लेता, बुला लेता है और वो आगे उससे पूछते हैं फ़िरऔन से कि अगर आज हम जीत गए तो क्या हमारे लिए कोई अजर है, कोई बदला है? तो वो कहता है कि हाँ, आप हमारे सबसे ज़्यादा मुकर्रब लोग होंगे। इन्हें बादशाह की कुर्बत जिनको मिल जाए तो बड़ी बात होती है, लोग उनसे माला माल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको, फ़िरऔन ने कहा था उनसे, जादूगरों से, कि आप अगर जीत जाते हो तो मेरे मुकर्रब बंदू में से बन जाओगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शुरू में जादूगरों की वो रस्सियाँ, वो सोटियाँ, वो लाठियाँ, वो सारा कुछ देखा हिलता हुआ, थोड़ा सा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दिल के अंदर डर महसूस किया मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जादू का, उस जो मंज़र था वहाँ पे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलक़ि असाक, ए मूसा आप अपने लाठी को डाल दो, जो आपका असा है इसको डाल दो। तो ये जो कुछ इन्होंने किया हुआ है, ये सारी लाठियाँ, ये रस्सियाँ, सब कुछ, ये असा जो है ये खा जाएगा। वो जब अज़दहा बन गया, बड़ा सांप बन गया, तो वो सब कुछ निकल गया। तो जादूगर मुसलमान हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि यहूद बड़े बड़े जादूगर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं का जिक्र किए हुए कुरान में इरशाद फरमाया, युमिनून बिलजिब्त व तागूत। युमिनून बिलजिब्त, वो ईमान लाते हैं किस पर? कि शैतान पर। शैतान पर वो क्या करते हैं? जादू पर। और शैतान, जिब्त कहते हैं जादू को, युमिनून बिलजिब्त, जिब्त कहते हैं जादू को, और तागूत हो गए शैतान। हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा पूजी जाए वो क्या है? तागूत है, और उसमें शैतान सबसे बड़ा तागूत है। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बिलजिब्त अस्सहर, यानी जिब्त से मुराद क्या है? जादू है। व तागूत शैतान, और तागूत से मुराद शैतान है। और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, ये उसी की जो शरह में जो चीज़ें ज़िक्र की गई हैं उनमें से, अत्तवागीत कोहानुन, जितने भी काहिन हैं ये सारे तवागीत हैं, शैतान हैं। और कान यंज़िलु अलैहिम शैतान, शैतान उनके पास आता है। और फ़ी कुल्ल हय्यिन वाहिदिन, यानी जैसे जैसे उनके पास क्या होती है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट हो या एक ही जगह हो, और उसमें ये सारे एक ही, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर एक मसला है कि ये इस हमाम के सारे एक ही हमाम के चट्टे बट्टे हैं या नंगे इस हमाम में सारे लोग,
तो वही बात है कि शैतान आता है और शैतान उनके पास वो सब लोग जमा होते हैं और उनका ये कुफ्रिया जो काम है वो शैतान उनको सिखाता है। तो शैतान उनके पास आता है बल्कि जादूगरों के पास, और आके उनसे ये इस तरह के काम करवाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज्तनिबू सबल मुबिक़ात, 7 हलाक करने वाली चीज़ों में से बचिए। 7 वो चीज़ें जो इंसान को हलाक कर देती हैं, और उसमें सबसे पहली जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो क्या है? अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहराना, ये चीज़ आपको हलाक कर देगी। दूसरा फरमाया अस्सिहर, दूसरा फरमाया 7 जो हलाक करने वाली बड़ी चीज़ें हैं, तो उनमें पहली चीज़ क्या है? शिरक है, और दूसरी जादू है। पहली है शिरक और दूसरी जादू है। और भी इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे इनका ज़िक्र करना जो है हमारे लिए इस वक्त क्या है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तौहीद के हवाले में से बात है, जादू के हवाले से। और आप जानते हैं जो जादूगर हैं, जादूगर की क्या सज़ा है? जादूगर की सज़ा उसकी गर्दन उड़ा देना। हद्दुस्साहिर ज़रबतुन बिस्सैफ, कि उसकी गर्दन एक तलवार से उड़ा दी जाए, ये जादूगर की सज़ा है, जादूगर की ये सज़ा है। यहाँ तक कि जादूगर के हवाले से जो फ़ुक़हा किराम हैं इनके दरमियान इख्तिलाफ़ है। जो जादू करता है क्या उसकी तौबा कबूल होगी या नहीं? जादूगर अगर तौबा करना चाहे तो क्या उसकी तौबा कबूल है या नहीं, इसके बारे में इख्तिलाफ़ है उलमा के दरमियान में। कुछ उलमा यहाँ तक कहते हैं कि उसकी हद ये मुकर्रर की गई कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, लिहाजा उसकी तौबा नहीं है। लेकिन जो जमहूर उलमा हैं वो ये कहते हैं, अक्सर उलमा जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा कबीह गुनाह कौन सा है? शिरक बिल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जब एक मुशरिक सच्चे दिल से तौबा करता है, तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल कर लेता है, उसके लिए तौबा है। तो फिर जादूगर के लिए क्यों नहीं? जादूगर के लिए भी तौबा है। और हनाबिला जो हैं इसमें वो कहते हैं कि नहीं, जादूगर की तौबा नहीं है। वो इस मामले में बड़ा सख्त हैं कि जादूगर, उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी हद क्या है? गर्दन उसकी उड़ा दी जाए, उसकी ये सज़ा है। एक और है, एक जगह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें लिख भेजा, बुजाला बिन अब्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हमें लिख के मकतूब भेजा, कहा उक़्तुलू कुल्ल साहिरिन, कत्ल करो हर जादूगर को, वसाहिरतिन, और जादूगरनी जो औरत है, जादूगर मर्द है खाई व औरत है, उनको कत्ल करो। फ़क़तलना सलासा सवाहिर, हमने 3 जादूगर फिर कत्ल किए। ये लिखते हैं कौन? कि बुजाला बिन अब्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं। तो इसलिए जादू बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी से खेलते हैं वो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जब तक कुफ़र नहीं करेंगे तब तक आप जादू नहीं कर सकते। जादू करने के लिए सबसे पहले आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ़र करना पड़ता है, शैतान की इबादत करनी पड़ती है। शैतान जैसे जैसे कहता है वो सब आपको करना पड़ता है, वो शैतानी रास्ते आपको इख्तियार करने पड़ते हैं। आप जाइए जिन लोगों के पास जो जादूगर हैं, जाके देखिए उनका हाल, वो आपसे क्या क्या नहीं करवाते हैं। अजीब अजीब चीज़ों की आपसे वो डिमांड करेंगे, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, इस तरह करो उस तरह करो। वो क्या है? वो सब शैतान की इबादत है, वो सब शैतान की इबादत है। जब तक आप शैतान की इबादत नहीं करेंगे, शैतान को राज़ी नहीं करेंगे और उसके हिवारियों को, उसके चेले चांटों को आप राज़ी नहीं करेंगे, तब तक आप जादूगर बन ही नहीं सकते हैं। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तब आप जादूगर बनेंगे, तब जाके आपका जादू लोगों पे चलेगा। और इस तरह के जादूगरों के पास लोग आ जाते हैं इलाज करवाने के लिए। क्या करने के लिए? इलाज करवाने के लिए जाते हैं। किसका? जादू का इलाज करवाने के जाते हैं, जिन भूत का, आसेब का इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तो शरई तौर पे ये जादू वगैरह का, इन जिन भूत का, आसेब का 2 तरह का इलाज है। 2 तरह का इलाज है दुनिया के अंदर इस वक्त, एक है शरई, एक है गैर शरई। शरई इलाज क्या है? झाड़ फूँक करना, रुकिया शरिया करना। जो कुरान की आयत हैं, जो हदीस की आयत, हदीस के अंदर जो अदइया हैं, कुरान की अदइया हैं, वो पढ़कर फूकना और उनके ज़रिए इलाज मांगना, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे पूरा यकीन रखना। और अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको मुअव्वज़तैन पढ़ के खोल के ज़ाया कर देना, पानी में ज़ाइल कर देना। ये शरई तरीका है किसका? कि जादू के इलाज का। लेकिन जो गैर शरई तरीका है, गैर शरई तरीका, वो इस तरह के लोगों के पास जाना, जादूगरों के पास जाना, जाके उनसे कहना हमारा ये इलाज करो, और फिर वो अपने तरीके से जादू के ज़रिए इलाज करते हैं। और ये हराम है, ये कुफ्र है, ये हराम है,
ये कुफ्र है। मुझे रात पता चला कि इस कदर हम मुसलमानों का हाल ख़राब हो चुका है, इस कदर। खैर ये सारी चीज़ है ही कुफ्र है, सारी चीज़ है ही कुफ्र है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो मुसलमान करे या गैर मुस्लिम करे। लेकिन मुसलमानों का ये आलम है जो अपने आप को मुवाहिद कहते हैं कुछ, कि हम देवबंदी हैं या मुवाहिद हैं या कुछ हैं, तो उनका हाल ये है कि वो इन सारी चीज़ों का, आसेब का, घर के अंदर अगर कोई परेशानी है, इस टाइप की चीज़ें, और जो उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको वहम है, तो उनका इलाज करवाने के लिए जानते हैं किसके पास जाते हैं आजकल? हिंदुओं के पास, गैर मुस्लिमों के पास। जो गैर मुस्लिम कोहान हैं, काहिन लोग हैं, जादूगर लोग हैं, या हथेलियाँ, नजूमी किस्म के लोग जो हैं, हथेलियाँ देखने वाले, इस तरह के लोगों के पास जा रहे हैं इस वक्त मुसलमान, जाके इलाज करवा रहे हैं। ये अलमिया है, अलमिया ये है मुसलमानों की। यानी जहानत कहाँ तक पहुँच चुकी है, जहनीत इस चीज़ से, इस मसले से बाहर निकलती ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे उनको टोटली तवक्कुल है ही नहीं, भरोसा है ही नहीं, यकीन ही नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पे भरोसा होता, यकीन होता, तो कल्ला व रब्बिल काबा हरगिज़ वो ऐसा न करते। उसके बाद जो जादू की बाद अक़साम है, कुछ अक़साम है जादू की, तो उनके हवाले से एक अब बाब है जादू की अक़साम के ताल्लुक़ से। जो बाब है वो हम बाब 25 नंबर बाब है, जादू की बाद अक़साम, कुछ किस्में। उसमें सबसे पहले उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को ज़िक्र किया। कहा, कबीसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अयाफ़ा वत्तरक़ा वत्तियारता मिनल जिब्त। ये कुछ अक़साम है किसकी? जादू की। अयाफ़ा, तर्क, वत्तियारा, ये सारे, ये 3-4 नाम आए यहाँ आपके सामने, तो ये हैं कि जादू का हिस्सा हैं। ये क्या हैं? ये जादू का एक हिस्सा हैं। यानी कि परिंदों को उड़ाना और फाल लेना, किसी भी परिंदे को उड़ाना। जैसे नहीं हमारे यहाँ पे भी कहते हैं आज उल्लू बोल गया तो इसका मतलब ये होगा, वो होगा। आज कौवे ने आके यहाँ पे ये किया तो ये हो गया। एक वो फाड़ी जिसको कहते हैं फांड, तो वो आके बोल गई तो पता नहीं कोई बीमार होगा या कोई मर जाएगा या कुछ होगा, या फलाना काम इस तरह से होगा तो ये होगा। रात में चमगादड़ ने ये कर दिया तो ये होगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये कुछ लोग करते हैं, फ़ाल बदफ़ाली बदशगुनी लेते हैं। तो परिंदों को उड़ाकर फ़ाल लेना। और उसके बाद तर्क कहते हैं ज़मीन में लकीरें खींच के फिर फाल लेना, उसका ज़मीन में लकीरें खींचना, और इसको इल्म रमल भी कहते हैं। और उससे बदफ़ाली लेना, इसी बदशगुनी बदफ़ाली लेना। इसी तरह से और किसी चीज़ को देखकर, ठीक है, किसी चीज़ को देखकर उससे बदफ़ाली, वो नहीं कागज़ में लिखते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, बना के कहते हैं ये इस तरह से अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो ये भी ये तरीके होते हैं किसके? बदफ़ाली के। तो लिहाजा ये अक़साम है किसकी? ये जादू की अक़साम। इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये चीज़ें जो हैं ये जायज़ नहीं हैं, और मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने इनको जादू की कुछ चीज़ें बयान किया है कि ये जादू की अक़साम है। अयाफ़ा, तर्क और तियारा, ये सब जादू की अक़साम है। मिनल जिब्त, जिब्त का मतलब आपने पहले ही सुन लिया कि जिब्त किसको कहते हैं? जादू को कहते हैं। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इक़्तबसा शुअबतम मिनन नुजूम फ़क़द इक़्तबसा शुअबतम मिनस सिह्र ज़ाद मा ज़ाद। कि अगर किसी ने क्या किया कि इल्म नजूम का, जो जिस तरह के ये नजूमी आजकल मौजूद हैं, इस तरह का कोई सीखा, कुछ हिस्सा लिया, गोया कि उसने जादू का एक हिस्सा सीखा। क्या किया? जादू का एक हिस्सा सीखा। एक है इल्म नजूम, वो जो इससे इंसान क्या करते हैं, रास्ता पाते हैं। जैसे पहले ज़मानों में लोग जब सफ़र करते थे तो उनको पता नहीं चलता था कौन सा मुल्क कहाँ है, हमने किस डायरेक्शन पे जाना है। तो वो सितारों से वो लोग एक्सपर्ट होते थे, तो सितारों से ये जान लेते थे कि ये सितारा उस तरफ है, इसका मतलब हमने फ़लानी जहत को जाना है। ये इस तरफ है तो इसका मतलब हमने फ़लानी जहत को जाना है। तो वो इससे रास्ता ढूंढते थे। और वो कुरान करीम की आयत है कि वो क्या करते हैं कि ये अलामात हैं और सितारों से वो रास्ता तलाश करते थे। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो इल्म नजूम आज के ज़माने में मौजूद है, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं कि जादू करते हैं, तो ये अल्लाह के नबी से फरमाया कि जिसने क्या किया कि ये इस तरह का कोई इल्म सीखा, ज़ाद मा ज़ाद,
तो वो जादू है, वो सेहर का एक हिस्सा है। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अक़दा उक़दतन सुम्मा नफ़थ फ़ीहा फ़क़द सहर, कि जिस शख्स ने एक गांठ बांधी, कुछ लोग हैं ना बाल लेते हैं, बाल में भी गांठ मारते हैं, फिर उसमें वो फूंकते हैं, या रस्सी लेते हैं या धागा लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, लेके उसमें गांठ मारते हैं और उसमें फूंकते हैं। तो जिसने एक गांठ मारी और उसके गांठ बांधी और उसमें फूंक मार दी, फ़क़द सहर, बतहकीक उसने क्या किया, जादू किया। वमन सहर फ़क़द अशरक, और जिसने जादू किया उसने शिर्क किया, जिसने जादू किया उसने शिर्क किया। वमन तअल्लक़ शैअन वुक्किला इलैहि, और जो किसी चीज़ के साथ लटक गया, जुड़ गया, वुक्किला अलैहि, उसका भरोसा उसी की तरफ कर दिया गया, उसका एतमाद, उसका तवक्कुल उसी की चीज़ के ऊपर कर दिया जाता है। लिहाजा ये जादू और जादू की अक़साम है, ये गांठ मारना, फूंक मारना गांठ मार के, और ये कहते हैं कि जी फ़लाने का, जिसको जादू करना होता है तो उसका बाल लेके आओ जी, औरत का है तो औरत, मर्द का है तो मर्द का बाल लेके आओ, कपड़ा लेके आओ। जादू किन किन चीज़ों पे करते हैं, आपके नाखून हैं, नाखून पे जादू होता है। आपको नाखून काट के कभी भी इस तरह से, ख़ास करके ऐसे एरिया में कि जहाँ पे आपको पता है कि ये लोग जादू करते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, तो नाखून काट के बाहर उनके सामने ना डालें, बल्कि या दफना दें या किसी ऐसी जगह में डालें जहाँ से वो ना निकाल सकें नाखून काट के। इसी तरीके से अपना कपड़ा है, कपड़ा आपका, कपड़े पे जादू करते हैं। इसी तरह से ये अंगूठी जो आप पहनते हैं, अंगूठी के जो नगीना होता है उसके बीच में जादू नीचे किया होता है। गले में जो लोग, ख़ास करके ख़वातीन के लिए लॉकेट कभी कभार कभी गिफ्ट में मिलता है, इस तरीके का अगर लोग आपको इस तरह की चीज़ दें तो उसको चेक कर लें, लॉकेट के बीच में जादू किया जाता है। इसी तरह से आपके जूते को जादू किया जाएगा। आपकी जो शलवार है, शलवार की जो नीचे की सील होती है ना, उस सील के अंदर, सील के वो क्या करते हैं कि जादू करते हैं, कागज़ में बांध के कई तरीके से उसको वो करते हैं, लेकिन इस कपड़े के अंदर भी। इसीलिए हमेशा जब भी आप दें किसी को भी अपना पुराना कपड़ा, तो चेक करके दें कि बंदा कौन है जिसको आप दे रहे हैं। अगर वो पहनता है, हकीकत में मुस्तहिक है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो क्या करता है, लेके जादू करता है आपको, तो फिर ज़रा सोच के, संभल के, हाँ, इस तरह से हर किसी पे ऐसे भरोसा करके नहीं। इसी तरीके से किसी ने आपको ये चश्मा गिफ्ट किया, चश्मे के अंदर भी वो जादू कर सकते हैं आपको। इसी तरह से और भी बेशुमार चीज़ें हैं जिनमें वो क्या करते हैं, जादू करते हैं। धागे, रस्सियाँ, बाल, आपके सर के बाल काटते हैं, कुछ लोग फेंकते हैं, तो वो किसी भी जगह, दाढ़ी का कोई बाल टूट गया तो फिर वो लोग क्या करते हैं, किसी के घर गए, ऐसे शैतान के घर चले गए, अगर दाढ़ी का बाल टूट गया तो वहीं ऐसे ही फेंक के उठ के चले आए, वो उठाएगा और उसी से जादू कर देगा आपको। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे वो जादू करते हैं, धागे, रस्सियाँ वगैरह। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों से क्या है कि बचा जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम फितनों से, जो जादूगरों के फितने हैं, उनसे निजात अता फरमाए। उसके बाद जो नजूमी और गैब का दावा करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से बयान है 26 नंबर बाब, नजूमी और गैब का दावा करने वालों का बयान जो है उसके हवाले से। बाद अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातुन 40 यौमन, कि जो शख्स किसी अर्राफ के पास आया, अर्राफ किसको कहते हैं, नजूमी, जो आपके हाथ देख के, आपकी हथेली देख के आपकी किस्मत की हाल बताता है कि जी आपके साथ क्या क्या हुआ, मुस्तकबिल में आपके साथ क्या होने वाला है, वो इस तरह की चीज़ें आपको बताता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन, जो शख्स किसी अर्राफ के पास आया, फसअलहु अन शैइन, और उससे कुछ पूछा, किसी भी चीज़ के बारे में पूछा, लम तुक़बल लहु सलातुहु, लम तुक़बल लहु सलातुन, और उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, उसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। 40 यौमन, कितने दिन तक, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। जो शख्स किसी भी अर्राफ के पास, किसी भी नजूम के पास गया और उससे जाके कोई बात पूछी। इसी तरह से दूसरी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन, जो किसी काहिन के पास, नजूमी, काहिन या अर्राफ, काहिन, कोहान, जो इल्म नजूम का दावा करने वाले, हाथ हथेलियाँ देखे, ये एक ही माने में आते हैं। मन अता काहिनन, जो किसी काहिन के पास गया, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, जो कुछ वो कहता है उसकी तस्दीक की, क्या किया, जो कुछ वो कहता है उसकी तस्दीक की, फ़क़द कफ़रा बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो उसने इनकार किया उस दीन का जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया, यानी कुरान हकीम का उसने इनकार किया,
और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीथ मुबारका का उसने इनकार किया। जो शख्स ऐसा करता है, जो उसके पास जाता है और उसकी बात की तस्दीक करता है। इसी तरह से एक और हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन व औ काहिनन, जो किसी अर्राफ के पास, किसी भी जादूगर या काहिन के पास आया और उसने आके फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, जो कुछ उसने कहा उसकी तस्दीक की, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है, जो शरीयत उतारी है, उसका उसने इनकार किया, कुफ़र किया उसके साथ। एक और हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यर लहू और तकहना औ तुकहन लहू और सहरा और सुहरा लहू, कि वो शख्स हम में से नहीं है जो फाल निकालने के लिए गया। पहले आपको नहीं, आपने देखा होगा या नहीं देखा, याद होगा या नहीं, वो बैठा होता था एक आदमी जिसके पास आते थे, है जी मेरी चोरी हो गई है, ज़रा आप निकालो, दिखाओ जी कैसे, किसने चोरी की है। तो उसके पास एक बड़ी सारी पत्थर होता, नगीना सा होता, तो वो उसके पर तेल मलता, तो फिर कहता जी देखो, तो लड़के को बिठा के तो उनसे तरह तरह की चीज़ें पूछता रहता, ये हुआ, वो जा रहा, वो ले आ रहा, वो ये कर रहा है। ये इस तरह के लोग जो हैं, ये भी वही हैं। तो जो शख्स किसी फाल निकालने वाले, ये फाल निकालने वाले या इस तरह के लोगों के पास जो जाता है या फाल निकलवाता है, निकालता है या निकलवाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो किसी काहन के पास, जो कहानत कराने के लिए जाता है या करवाता है, और या जादूगर के पास जाता है जादू करने के लिए, जादू करता है, जादूगर जादू करता है या जादू उसके लिए किया जाता है या करवाता है जादू। तो फिर उसके बाद मन अता काहिनन, जो शख्स किसी काहिन के पास आया, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, और वो उसकी तस्दीक करता है जो उसने कहा, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो उसने क्या किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार किया। ये सारी चीज़ें अब उसमें शामिल हो गई कि जो जाके बदफाली करवाता है, बदफाली लेने के लिए जाता है, जादू करता है या कराता है, कहानत के पास जाके कहाना कराता है या करवाता है, ये इल्म नजूमियों के जो नजूमी हैं उनके पास जाके इस तरह के काम करवाता है, तो उनकी जो है उन्होंने क्या किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दीन जो नाजिल किया गया उसने तकज़ीब की। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह यहाँ तक फरमाया, लैसा मिन्ना, यानी वो मेरा उम्मत ही नहीं है, हम में से नहीं है वो जो ऐसा करता है, वो उम्मत के दायरे से बाहर हो गया। अब यही लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि हम असल क्या हैं, आशिक रसूल हैं, मुहिब रसूल हैं, और फिर जो कुछ पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे कलाम, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कुफ्रिया कलाम होता है और कुछ नहीं होता। कुफ्रिया कलाम होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान को बढ़ा के कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ा के अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। नाउज़ु बिल्लाह, उनको अल्लाह का दर्जा दे देते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकाम का पता ही कुछ नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकाम है क्या है। उसके बाद एक और बाब है, 28वां बाब, बदफाली और बदशगुनी के ताल्लुक़ से। बदफाली जो लोग लेते हैं और बदशगुनी, अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ख़बरदार उनकी बदशगुनी नहूसत अल्लाह के यहाँ मुक़द्दर है, लेकिन उनमें से अक्सर जानते नहीं हैं। जो वो बदशगुनियाँ बदफालियाँ लगाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इन बदफालियों नहूसतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जवाब देगा। उनके पास, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये चीज़ें सारी मुक़द्दर हैं, अंदाज़े में। क़ालू ताइरुकुम मअकुम इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून, रसूलों ने ये कहा, ये सूरह यासीन के अंदर आपने पढ़ा होगा, तुम्हारी नहूसत तुम्हारी ही साथ है, तुम्हारी नहूसत तुम्हारी ही, क़ालू ताइरुकुम मअकुम, तुम्हारी नहूसत तुम्हारी ही साथ है, क्या तुम ये बातें इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है, बल्कि हकीकत तो ये है कि तुम लोग हद से तजावुज़ कर चुके हो, हद से तजावुज़ कर चुके हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, अंतुम कौमुम मुस्रिफ़ून, यानी हद से गुज़र चुके लोग हो तुम जो इस तरीके की बातें करते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफ़रा, ये हदीस है। इस हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार चीज़ें जो ज़िक्र की हैं कि ला अदवा वला तियारता वला हामा वला सफ़रा, कोई बीमारी मुअतद नहीं होती, हमेशा लगातार रहने वाली बीमारी नहीं होती है। बीमार होता है बंदा, फिर कुछ अरसे बाद शिफा पा जाता है, तो कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। बदफाली और बदशगुनी भी की भी कुछ हकीकत नहीं है। बदफाली जो है, ला तियारता वला हामा, तो जो बदफाली लेते हैं, बदशगुनी करते हैं, तो उसकी भी कुछ हकीकत नहीं है।
और उसके बाद वला हम्मत वला सफ़रा, उल्लू का भी है। उल्लू का बोलना कोई नौसत नहीं है, नौसत लेने वालों के लिए नौसत है, वैसे वो हकीकत में नौसत नहीं है। उल्लू का बोलना कोई असर नहीं करता है। उल्लू जितना मर्ज़ी बोले, जो मर्ज़ी करे, रात को बोले, दिन को बोले, उल्लू का बोलना कोई असर नहीं करता। जब आपका ईमान यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कवी होगा तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी असरअंदाज नहीं होंगी। लेकिन जब आप इन चीज़ों से डरते होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं से डराएगा आपको। जो जिससे डरता है, जो जिसकी तरफ भरोसा करता है, वो किलाई ले मन तअल्लक़ बिशैइन वो किलाई ले। जो जिस चीज़ से डरता है, जो जिस चीज़ के साथ जुड़ जाता है, जिस चीज़ के ऊपर भरोसा करता है, जिस चीज़ के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ता है, वो उसी की तरफ मोड़ दिया जाता है। लिहाजा अगर आप डरेंगे तो डराए जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको फिर डराएगा इन चीज़ों के ज़रिए। लेकिन अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखेंगे और इन चीज़ों से नहीं डरेंगे, ये समझेंगे कि ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी पे कोई असरअंदाज होने वाली नहीं है, तो फिर क्या है कि इनका बोलना, उल्लू का बोलना रात को या दिन को या किसी भी वक्त आपके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा। वला सफ़रा, और इसी तरह से सफ़र का महीना, सफ़र का महीना जो अरबी महीनों में सफ़र का महीना है ना, कितना महीना है अरबी महीनों में सफ़र? हाँ, दूसरा महीना। तो दूसरा महीना जो है सफ़र का, लोग इसमें शादी ब्याह नहीं करते हैं, सफ़र नहीं करते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या नौसतें उससे लेते हैं, बदशगुनियाँ लेते हैं, बदफालियाँ लेते हैं कि इससे ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, इस तरह करेंगे तो उस तरह होगा। तो ये बहुत सारी सफ़र के ताल्लुक़ से, शहर सफ़र जो महीना सफ़र है उसके हवाले से कई सारी बदशगुनियाँ, बदफालियाँ, यानी ऐसे ऐसे फजूल कलाम उसके बारे में मशहूर हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमा दिया कि सफ़र में भी कोई मनहूसियत, कोई नहूसत नहीं है। सफ़र में भी, सफ़र के महीना मनहूस नहीं है, सफ़र में कोई नहूसत नहीं है। और कई लोग जो हैं सितारों की तासीर का अक़ीदा रखते हैं, ये भी असल है। सितारों की तासीर का अक़ीदा कुछ रखते हैं कि जी ये सितारा फ़लाँ सी जगह से फ़लाँ जाएगा तो इसकी ज़िंदगी में ये गर्दिश होगी, इसकी ज़िंदगी में ये असर होगा, ये होगा, वो होगा। ये सारी अतियारत शिरकुन। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बदफाली लेना शिरक है, बदफाली लेना शिरक है। वमा मिन्ना इल्ला वलकिन्नल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल। ये सब कुछ जो भी करते हैं वो बस क्या है कि बदफालियाँ करते हैं, होते तो हमारे ही साथ हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका भरोसा ले जाता है, भरोसा उनका ख़त्म कर दिया जाता है, भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन से उठा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर अपना जो भरोसा उनके पास होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन का भरोसा उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद इल्म नजूम की जो शरई हैसियत है उसके हवाले से ये बाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद है सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 किस्म के लोग हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासतुन, 3 किस्म के लोग, ला यदखुलूनल जन्ना, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुदमिनु खमरिन, शराब का जो आदी होता है, शराब खोर। वक़ातिउर रहम, और रिश्ते तोड़ने वाला, क़ता रहमी करने वाला। और तीसरा फरमाया व मुसद्दिक़ु बिस्सहर, और जादू का तस्दीक करने वाला, जादूगर को बरहक मानने वाला, जादू को। अब क्या है इसके लिए मैं आपको बता दूं, अजीब व गरीब किस्म के आपके सामने मामलात आएंगे। आप जाते हैं, जाके किसी के पास भी जाते हैं, वो आता है आपके पास आके ये कहता है कि जी आप तो कहते हो कि फ़लाँ है, ये बात इस तरह है, वो बात इस तरह है, ये चीज़ असरअंदाज नहीं, वो चीज़ असरअंदाज नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि फ़लानी कहानी, उसकी लोगों की जो कहानियाँ, ये जो जितने भी वली बनाए हुए हैं ना, जिनकी मज़ार हैं, कब्रें हैं, जो कुछ भी है, जो मशहूर हैं इस वक्त दुनिया में, तो उनके हवाले से आपको कहा जाता है कि जी उनके पास फ़लाँ गया, 8 साल से उसको औलाद नहीं थी, जैसा गया तो औलाद हो गई। ठीक है, फ़लाँ के पास गया, उसकी ये बीमारी थी, इतने डॉक्टरों के पास गया, उसके पास गया, 20 किस्म की चीज़ें वो जिक्र करेगा आपके सामने। और फिर कहेगा कि जी क्या है कि उसको कहीं शिफा नहीं मिली, फ़लाँ जगह पहुँचा, फ़लाँ बाबे के पास पहुँचा, फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास पहुँचा तो उसको शिफा मिल गई। फ़लाँ का फ़लाँ काम नहीं हो रहा था, लेकिन फ़लाँ के पास जाने से उसका ये काम
हो गया। ये सब क्या है? वो कहेंगे जी हम रुकिया शरिया करते रहे, शरई इलाज करते रहे, ये फ़लाने फ़लाने आलिम के पास गए और उसने ये इलाज किया लेकिन हमें शिफा नहीं मिली, हम ठीक नहीं हुए। जब फ़लाँ के पास गए तो इलाज हो गया। आप जानते ये क्या है? ये सारा का सारा जादू का खेल है। ये सारा जादू का खेल है। ये लोग जादू के ज़रिए, जिन्नों के ज़रिए आपका इलाज करते हैं, शैतान की इबादत करके आपका इलाज करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? आपके दिलों के अंदर ये यकीन, ये ईमान रासिख कर दिया जाता है, ये यकीन रासिख कर दिया जाता है, मजबूत कर दिया जाता है कि जी ये अगर शिफा मिली, आपकी ये हाजत पूरी हुई तो फ़लाँ बुज़ुर्ग की वजह से, फ़लाँ वली की वजह से हुई। और उनके झूठे मूठे किस्से आपके सामने बयान किए जाते हैं। अगर आपने इन सारी चीज़ों की तस्दीक कर ली, आप याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलूनल जन्नत सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत, 3 किस्म के लोग जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएंगे। अगर ऐसे लोगों की तस्दीक आपने की, इन बातों की तस्दीक की, तो याद रखिए आप जन्नत में नहीं जाएंगे। तो ज़रा सोचिए कितने किस्म के, कितने % लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं? क्या अहले हदीसों के सिवा है कोई जो इन चीज़ों का इनकार करता है? शुक्र मनाइए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, नवाजिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अहले हदीस बनाया। अल्लाह की कसम, ये इतनी बड़ी नेमत है, ये तौहीद इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि जब आप जाते हैं उन लोगों का हाल देखते हैं जो शिरक पर हैं, जो शिरक के अमाल करते हैं, जो इस तरीके के अमाल करते हैं, जब उनका हाल देखते हैं उसके बाद आप शुक्र मनाइए कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुवाहिद बनाया, तौहीद परस्त बनाया है और उन घरानों में पैदा किया जो तौहीद परस्त घराने हैं। उन घरानों से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचाया जहाँ पे ये शिरक और कुफ्र और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत और उसकी उलूहियत और रबूबियत के अंदर शुबगोन मारे जाते हैं और उसके साथ शरीक ठहराया जाता है, कुफ्रिया काम किए जाते हैं, शैतान की इबादत की जाती है जिन घरों के अंदर। बाज़ाब्ता आप देखेंगे जाके जो जादूगर हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलमा गो हैं, कलमा गो जादूगर जो अपने आप को कलमा गो मुसलमान कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का दावा करते हैं, जाके उनके घरों के अंदर देखना किन किन चीज़ों की तस्वीरें होंगी और उन किन किन चीज़ों को वो पूछते हैं सुबह सुबह उठ के, कैसी कैसी तस्वीरें रखी होंगी, मूर्तियाँ क्या क्या रखा होगा जिनको वो पूछते हैं सुबह सुबह उठ के, सिर्फ़ इसलिए ताकि उन अपने आकाओं को, अपने शैतानों को वो खुश कर सके और ताकि मुसलमानों के साथ उनके ईमान और उनके दीन के साथ खेल सके और उनका खिलवाड़ कर सके और उनके ईमान और अकायद का सौदा कर सके। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, ये बहुत ही ख़तरनाक मसला है। सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, बड़ी अजीम हदीस है। मुख्तसर अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा तौहीद को, यहाँ पे जितने ये जादूगर, जितने ये डंगोसले हैं, इन सारे के सारे डंगोसलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। सारी चीज़ों की सिरे से उसकी जड़ से काट के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 किस्म के लोग हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएंगे, कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। और उसमें कौन कौन है? कि जो शराब खोर है, मुदमिन खम्र, जो मुदमिन खम्रिन, जो शराब खोर है, हमेशा शराब पीता रहता है, शराब छोड़ता ही नहीं है कभी, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो शराब छोड़कर तौबा कर लेता है फिर वो जन्नत में जाएगा। वक़ात और रहम, कितनी अजीम बात है। आज जाके देखिए हालात लोगों के, भाई भाई से रूठा हुआ है, सालों गुजर गए, भाई भाई के घर नहीं गया, बाप बेटे से रूठा है, बेटे को ज़रा बराबर एहसास नहीं हुआ कि मैं जाके बाप से माफ़ी मांग लूँ, मैंने गलती की है, वो मेरा बाप है, मैं उससे माफ़ी मांग के अपने लिए जन्नत को वाजिब करार करा लूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी को वाजिब करार करा लूँ। लेकिन नहीं, वो लड़ने में लगा हुआ है। कितने ऐसे रिश्तेदार हैं, बरादरी वाले हैं, कराबतदार हैं, महीनों क्या सालों गुजर गए, हम उनके घर नहीं गए, उनके चेहरे नहीं देखे, उनकी ज़िंदगी के क्या हालात हैं हमें पता ही नहीं है कि किन हालात से वो लोग गुजर रहे हैं। क्या कभी एहसास हुआ हमें? हमने जाके उनके हालात को देखा? नहीं। कातिउर रहम जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो तौबा कर लेता है और सिला रहमी करता है तो फिर वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो उसी तरह से कता रहमी का शिकार होता रहा और लड़ता भिड़ता और ये सारे काम करता रहा तो वो जन्नत में। इसी तरह से व मुसद्दिक़ु बिस्सहरा बिस्सिहर, और जादू का यकीन करने वाला, जादूगर का यकीन करने वाला, तस्दीक करने वाला, जो जादू किए जाते हैं, इस तरीके की जो बातें की जाती हैं, उनका यकीन करने वाला भी कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ये
जो शरई हैसियत, इल्म नजूम की शरई हैसियत, जादू की शरई हैसियत आपके सामने बयान हुई कि जादूगर जन्नत में नहीं जाएगा। और पहले भी आपने सुना कि जादूगर की हद क्या है, युद्रब उनुक़ुह, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, गर्दन, ये उसकी सज़ा है। अगर तौबा कर लेता है तो जमहूर के नज़दीक उसकी तौबा कबूल है, जमहूर उलमा के दरमियान नज़दीक उसकी तौबा कबूल है अगर वो तौबा करता है। लेकिन कुछ उलमा उसकी तौबा के भी कायल नहीं हैं, जो जादूगर है उसकी तौबा नहीं है, वो इसी के कायल हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादूगर की गर्दन उड़ा दी जाए, लिहाजा जादूगर की तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन इसमें सही जो कौल है, सवाब जो है, वो हक़ जो है वो यही है कि अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है, जादू छोड़ देता है, दोबारा वो जादू नहीं करता, उस रास्ते पे नहीं चलता, सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करके आ जाता है, जब सबसे बड़ा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर मुतलक़ इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जितने गुनाह चाहेगा माफ़ करेगा, नहीं चाहेगा नहीं माफ़ करेगा। लेकिन अगर उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, तौबा इस्तिग़फ़ार करके दोबारा से कलमा पढ़ लेता है, तजदीद ईमान करता है, ईमान ले आता है दोबारा और उसी ईमान पे कायम रहता है, तो उसकी तौबा इंशाअल्लाह कबूल है। बाकी ये इल्म नजूम सीखना और जाके उनसे ये इस तरह की बदफालियाँ बदशगुनियाँ लेना या करना या करवाना, यह जायज़ नहीं है, ये कुफ्र है और ये शैतान की पैरवी है। 30वां बाब, उसमें सितारों के असर से बारिश बरसने का अकीदा रखना, यानी सितारों का जो असर होगा, इससे फ़लाना सितारा फ़लाँ होगा तो इससे बारिश होगी, फ़लाँ होगा फ़लाँ होगा, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कुरान हकीम के अंदर, वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और तुमने अल्लाह की नियमतों की तकज़ीब को अपना वजीफ़ा बना रखा है। यानी वतजअलून रिज़्क़कुम, तुमने बना लिया अपना रिज़्क़, क्या, अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को झुठलाते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ये काम ऐसे नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा, कुरान हकीम के अंदर उसके लिए वाज़ेह नस बयान फरमा दी, और तुम कह रहे हो कि नहीं ये बात इस तरह से है, इस तरह से है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को कलिमात सिखाए तौबा कबूल करने के लिए, कलिमात सिखाए, रब हकीम कुरान हकीम के अंदर बयान फरमा रहा है, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ कलिमात सिखाया आदम को, वो कलिमात पढ़े तो तौबा कबूल हुई। लेकिन यहाँ पे बंदा क्या कहता है, नहीं, आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श के नीचे लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया तो जन्नत में चले गए, तौबा कबूल हो गई। कुरान कुछ कह रहा है, मुसलमान कुछ कह रहा है, आज का अपने आप को मुसलमान कहने वाला कुछ और कह रहा है। वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों को कुफ्र करार दिया कुरान करीम के अंदर। आप कुरान हकीम के अंदर सूरह बकरा की यह आयत, वत्तबऊ मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलेमान, ये आयत जब आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये नजूमी, ये सहर, ये जादू, ये तावीज़, ये गंडे, जिस तरह की ये चीज़ें की जाती हैं, इन सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इसमें बयान फरमाया इस आयत के अंदर, और इसको कुफ्र कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ये कुफ्र है। और ये जाते हैं, ये कहते हैं नहीं ये वली अल्लाह है, क्या हैं, ये वली अल्लाह हैं, ये नेक लोग हैं, ये सालिहीन हैं, देखो फ़लाँ वली है, ये काम इस तरह से हो जाता है, ये काम इस तरह से हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वतजअलून रिज़्क़कुम, तुमने तो अपना रिज़्क़ ही बना लिया, क्या, अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को जुटलाने का रिज़्क़ बना रखा है, उसकी मुखालिफत ही अपना रिज़्क़ बना रखा है तुम लोगों ने। कितनी ख़तरनाक चीज़ है, कितना बड़ा मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो वजीफ़ा बना लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकज़ीब का और वही अपना रिज़्क़ बना लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू मालिक अल-अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया अरबाउन फ़ी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिय्या, 4 किस्म की चीज़ें जो है मेरी उम्मत में ये जाहिलियत की चीज़ों में से हैं। ला यत्रुकूनहुन्ना, लोग उनको नहीं छोड़ते। उनमें पहली चीज़ क्या, अल-फ़ख्र बिल-अहसाब, फ़ख्र, हैं, फ़ख्र करना, किस चीज़ के ऊपर फ़ख्र करना, कि हम फ़लानी शर्फ़ वाले हैं, फजीलत वाले हैं, हमारा ये है, फ़ख्र करना। अंसाब के ऊपर फ़ख्र करना, अपने ख़ानदान अपने कबीले पे फ़ख्र करना। अन्नाहियतु इज़ा लम ततुब वल इस्तिस्क़ा बिन नुजूम, वल इस्तिस्क़ा बिन नुजूम, और बारिशें
ये लेना कि फ़लान सितारे से बारिश होगी तो फ़लान सितारा होगा तो बारिश होगी, फ़लान सितारा आएगा तो बारिश होगी, सितारों से बारिश का लेना। और वन नयाहा, और रोना धोना चीखना, अपने गिरेबान को फाड़ना, मुंह पे थप्पड़ मारना, कब? जब कोई मर जाए, इस दुनिया से चला जाए, उसके अजीज़ व क़ारिब में से, रिश्तेदारों में से। ये चार चीज़ें किसकी हैं? ज़माने जहलियत में थी, यहूद व नसारा में थी, मुशरिकीन मक्का में थी। जहलियत के ये काम थे जो जहलियत में होते थे। इस्लाम इन चीज़ों से मना करने के लिए आया, रोकने के लिए आया। आपको इन चीज़ों का जो इन चीज़ों की जो खतरात हैं, जो इसका जो ख़तरा है और जो इसका ख़तरनाक मसला है जिसकी वजह से आपके ईमान और अकायद का ख़ात्मा हो जाता है, इन चीज़ों से आपको समझाने, बताने और डराने के लिए इस्लाम आया। इस्लाम ने कहा कि जहलियत की चीज़ें हैं, क्या करना कि अपने आप को शर्फ वाला समझना, अंसाब, अपने ख़ानदान पे फ़ख्र करना, अपने ख़ानदान पे मैं फ़लाँ कबीले का हूँ, मैं फ़लाँ कबीले का हूँ, तू निचले कबीले का है, तू तेरा कबीला तेरा ख़ानदान नीच, तू नीच ज़ात का है, नीच ज़ात का। आज आप जानते हैं ना, हिंदुओं के अंदर चार ये बड़ी बड़ी ज़ातें हैं, क्या हैं? ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। ये चार बड़े उनके अंदर पाए जाते हैं। ब्राह्मण वो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, बस बाकी सारे उनकी खिदमत के लिए हैं। और जो चमार वगैरह जिनको ये चूड़े कहते हैं, ये अगर है जी मंदिर में चले जाएं तो इनके साथ ये करो, ख़तरनाक किस्म के तेल उबाल के इनके मुंह में डालो, इनके जिस्म पे डालो, इनको आग में जलाओ, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब किस्म के अकायद इनके अंदर मौजूद हैं। आप पढ़िए, इनके बारे में देखिए। तो ये क्या है? ये किसी को नीचा दिखाना, किसी को कमतर दिखाना। कोई अपने आप को, हम ब्राह्मण हैं तो हम बड़े इज्जत वाले हैं, बड़े शर्फ वाले हैं, हम ही पंडित। सिर्फ पंडित वही बनेगा जो ब्राह्मण है, दूसरा पंडित बन ही नहीं सकता उनके पास। तो ये क्या है? अपने आप को शर्फ वाला समझना, इज्जत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर क्या फरमाया? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल, हमने आपको शुऊब, गिरोह और कबाइल, कबीलों में तकसीम किया। क्यों? लिताआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। सिर्फ लिताआरफू, सिर्फ पहचान के लिए। बाकी क्या है? असल मियार क्या है? असल चीज़ क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। सबसे ज़्यादा अल्लाह के पास बुजुर्ग कौन है? जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। सबसे ज़्यादा डरने वाला अल्लाह के पास जो है वो बुजुर्ग है। आप देखिए, रमज़ान मुबारक का महीना है, दस्तरखान लगा है, इफ्तारी हो रही है, आपको क्या पता कौन क्या है, किसकी ज़ात क्या है? आपके साथ आप ही की प्लेट में बैठ के खा रहा नहीं खा रहा? उसके बाद आप सफ़ में खड़े हैं, किसको पता कौन क्या है? एक ही सफ़ में खड़े नहीं खड़े। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। यहाँ को छोड़िए, हमारे मुल्कों में ये चीज़ नहीं है, बहुत कम है। लेकिन वहाँ जाके देखिए, हरमैन शरीफैन के अंदर जाके देखिए, जहाँ पे एक वक्त में 30 लाख लोग इफ्तार कर रहे हैं, 15 लाख लोग इफ्तार कर रहे हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। किसको क्या पता कौन कहाँ का है, क्या है, किसका कबीला ख़ानदान कैसा है, निचली ज़ात का या ऊंची ज़ात का है, किस शर्फ वाला, किस ख़ानदान वाला है, नहीं पता। लेकिन एक ही दस्तरखान पे एक ही सफ़ में खड़े हैं। क्यों? यह है इस्लाम की खूबसूरती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। और अगर मुसलमानों में से कोई मुसलमान फ़ख्र करता है अंसाब के ऊपर, फ़ख्र करता है, अपने आप को शर्फ वाला समझता है कि मैं ऊंचा हूँ, ये निचला है, फ़लाँ है फ़लाँ है, तो ये याद रखे वो ज़माना जहलियत की चीज़ों में से एक चीज़ पे अमल कर रहा है। उसके अंदर ये जहलियत है, ज़माना जहलियत की चीज़ उसके अंदर पाई जाती है, और वो उससे तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और फ़ौरन माफ़ी मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में। इसी तरह से नियाहा करना, रोना धोना, चीखना, पुकारना, अपने गिरबान के ऊपर थप्पड़, अपने गिरबान फाड़ना और मुँह पे थप्पड़ मारना, ये भी क्या है? ये ज़माना जहलियत की अलामात में से है और उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं में से हैं। और यहाँ पे जो इस बाब से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ है, जो यहाँ पे मकसूद है बयान करना, वो है अल इस्तक़सामु बिन नुजूम, और बारिश लेना किससे? सितारों से। ये कि फ़लाना सितारा होगा तो बारिश होगी, फ़लाना सितारा नहीं है तो बारिश नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। एक हदीस है, सैयद बिन खालिद जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात सुबह बिल हुदैबिया, हुदैबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह की नमाज़, फजर की नमाज़ पढ़ाई।
अला इस्र समाइन कानत मिनल लैल फलमन सरफ़ अक़बल अलन्नास फ़क़ाल हल तदरून माज़ा क़ाल रब्बुकुम। तो उसमें जो आगे चल के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, हल तदरून माज़ा क़ाल रब्बुकुम, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया? क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्बहा मिन इबादी मुमिनुन बी व काफिरुन, कि सुबह होते हुए कुछ मेरे बंदे जो हैं मेरे ऊपर मोमिन होंगे और कुछ काफिर होंगे, यानी कुछ मेरे पर ईमान रखने वाले मोमिन बंदे होंगे और कुछ इनकार करने वाले काफिर। फ़अम्मा मन क़ाल मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही, अगर जिसने ये कहा कि आज हमें बारिश मिली है, बारिशें होती हैं ना, मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाह, आज हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से, उसके एहसान से बारिश हुई है और उसकी रहमत से बारिश हुई है, फ़ज़ालिका मुमिनुन बी, वो मेरे ऊपर ईमान लाने वाला है। वो क्या है? मेरे ऊपर ईमान लाने वाला वो मोमिन बंदा है। वकाफ़िरुन बिलकौकब, और जो कहता है कि आज बारिश से, फ़लाने सितारे से बारिश नाजिल हुई है, फ़लाने सितारे की वजह से बारिश नाजिल हुई है, तो वो क्या है? वो काफिर है। और ये अगर किसी ने कहा कि मुतिरना बेनुई कदा व कदा, इस फ़लाँ फ़लाँ अलामत की वजह से, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ की वजह से हमें आज बारिश मिली है, तो वो क्या है कि मेरा इनकार करने वाला है और सितारों पर यकीन रखने वाला, उनके ऊपर ईमान लाने वाला है। तो ये याद रखिए कि सितारों की कोई तासीर नहीं है, सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी से होते हैं। सितारों की इंसान की ज़िंदगी में बारिश नाज़िल होने में, किसी चीज़ का उसको शिफा मिलने में, हिदायत मिलने में, इलाज होने में, किसी चीज़ में कि इसके सितारे गर्दिश में तो इसकी ज़िंदगी में ये होगा वो होगा, ये सब फजूल बातें, सब बकवास है। इन चीज़ों का कोई भी असर नहीं है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि कादिर मुतलक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के बगैर कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज नहीं हो सकती। मुतलक दो लफ्ज़ों की बात है कि कोई भी चीज़ कायनात के अंदर कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज नहीं हो सकती। अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में असरअंदाज समझते हैं, कुछ लोग पहनते हैं ना, नगीना पहनते हैं, कहते हैं कि जी ये पहनता हूँ तो इससे मुझे ये फ़ायदा होता है, ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है ना। नहीं, उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज़ से आपको देगा तो देगा, वगरना बिल्कुल नहीं। तो इन चीज़ों से बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर ये सूरत की आयतें हैं, फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन अज़ीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़िल हदीसी अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। ये सारी आयतें उसी के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर बयान फरमाई। उसके बाद अगला बाब है अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला की मोहब्बत किस बुनियाद पर? दीन की बुनियाद पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत दीन की बुनियाद पर। इरशाद बारी ताला है, मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने ये आयत कुरान करीम की ज़िक्र की, व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। एक अज़ीम आयत है ये। अगर इस आयत को हम लोग समझ जाएँ, इसका माना, इसका मफ़हूम, इसकी तफसीर को हम समझ जाएँ, तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। जितने अक़ीदे के अंदर खलल हैं, बिगाड़ हैं, सब दूर हो सकते हैं। जितनी शख्स परस्ती, इंसान परस्ती लोगों के अंदर मौजूद है, वो ख़त्म हो जाए। चाहे वो तावीज़ गंडे के हवाले से, जादू सहर के हवाले से, इलाज मालजे के हवाले से जो इंसान परस्ती है वो, चाहे वो किसी को लीडर परस्ती के एतबार से, शख्स परस्ती लीडर परस्ती के एतबार से भी होती है, मौलवी परस्ती के एतबार से भी होती है। कुछ लोग हैं ना, वो कहते हैं नहीं हम फ़लाने आलिम ही को सुनते हैं, दूसरे को सुनेंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। नहीं, फ़लाना आलिम ही बस। आज ये जुम्मा पढ़ने जाना है, फ़लाँ के भी पास जाएंगे, दूसरे किसी के पास जाएंगे ही नहीं। हाँ नहीं, अगर आपको एक आलिम आया, उसने एक मसला बता दिया, आपको यकीन ही नहीं हुआ, उसने आपको हदीस भी बताई है, कुरान की आयत भी पढ़ के बता दी, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके जहन के अंदर वो आलिम परस्ती घुसी हुई है, वो आपको उससे निकलने ही नहीं दे रही है वो चीज़। लिहाजा आप जब जाते हैं, जाके उस आलिम से पूछते हैं
कहते हैं कि जी ये बात इस तरह से है, तो फिर उस वक्त वो क्या करते हैं, यकीन करते हैं। मेरे साथ एक दफ़ा एक हादसा हुआ, मैं नमाज़ पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते हुए अचानक मालिकी यौमिद्दीन की जगह मैं मलिकी यौमिद्दीन पढ़ के नमाज़ पढ़ा दी। नमाज के बाद एतराज़ हो गया मेरे ऊपर कि भाई आपने क्यों ये मलिकी यौमिद्दीन क्यों पढ़ा, ये गलत पढ़ा, मालिकी यौमिद्दीन है। मैंने कहा यार कुरान करीम की कुछ किरात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को 7 हरफों में नाज़िल किया है, ये किरात है, ये किरात है, ये किरात है, कुछ चीज़ें मैंने बताई और उसमें मलिकी या मालिकी दोनों एक ही माने में हैं, तो ये पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उनको यकीन नहीं आया, मैंने दिखाया, उनको यकीन नहीं आया। फिर उन्होंने उठाया फ़ोन और लगाया, मेरे ही उस्ताद को फ़ोन लगाया, मौलाना अब्दुल मजीद डार अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह को उन्होंने फ़ोन लगाया कि जी आज इमाम साहब ने फ़लाँ जगह नमाज़ पढ़ाई और उन्होंने ये पढ़ दिया, तो हमने जब उनको कहा तो उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा नहीं जी ये ठीक है, उन्होंने सही कहा है। तो जाके उनको उस बात पे यकीन आया। ये हमारे अपने अहले हदीसों की बात है, मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उलमा की इसमें कोई किसी किस्म की तनकीस नहीं करता, तौहीन नहीं करता। उलमा का मकाम और मर्तबा अल-रास वल ऐन, सारा आँखों पर है। लेकिन अगर कोई आलिम आपको कुरान और हदीस से किसी मसले को बताता है, फिर आपको जब सही आपने तहकीक करनी है तो कीजिए, तहकीक करने के हवाले से आप पूछते हैं, जानते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप तहकीक भी नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही सिर्फ इसलिए कि आपको उस पर यकीन ही नहीं है, सिर्फ या वो किसी एक ख़ास को आप सुनते हैं, उसी की बात पे आप यकीन करते हैं, तो वो शख्स परस्ती है। शख्स परस्ती से निकलना है बाहर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, व मिनन नासी, और लोगों में से, मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, लोगों में से कुछ लोगों को उन्होंने ऐसा शरीक बना लिया, अपना दोस्त बना लिया है कि वो उनसे मोहब्बत, कैसी मोहब्बत करते हैं, जैसे वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अशद्दु हुब्बन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अल्लाह से भी ज़्यादा सख्त मोहब्बत वो उनसे करते हैं। वो ऐसे मन गढ़त रिवायात हैं आपके सामने, मन गढ़त किस्से हैं, झूठे किस्से, कहानियाँ किताबों के अंदर लिख दी जिनकी कोई असल ही नहीं है। किताब आपको किसी भी बुक सेलर से मिल गई, वो किताब, वो कहानी उठा के, जी फलाने पीर की ये कहानी, फलाने बुजुर्ग की ये कहानी, फलाने की ये, वो कहानियाँ उठा के आप पढ़ने लगे, लोगों को बताने लगे, सिखाने लगे, उस पे आप यकीन कर रहे हैं, उस पे उन यकीन कहानियों पे यकीन करके उन लोगों के पीछे पीछे आप चल रहे हैं, अपने दीन, अपने ईमान, अपने अकीदे का सौदा कर रहे हैं। और उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान चीख चीख के आपको पुकार रहा है, बता रहा है ये गुनाह है, ये शिर्क है, इससे बाज आ जाओ, इससे पीछे हट जाओ, ये अल्लाह की नाफरमानी है, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि अल्लाह के अलावा शरीक बना लेते हैं, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो उनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह की मोहब्बत की तरह। दूसरी जगह और इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ओ अशद्दु हुब्बन, ये उससे भी ज़्यादा सख्त मोहब्बत वो उनसे करते हैं। कुरान हकीम की आयत पे कोई अमल नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के ऊपर कोई अमल नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर वो अमल कर रहे हैं। कोई कुरान चीख चीख के पुकारता रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पुकारते रहें, आ जाओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ, इस चीज़ को छोड़ दो, ये गुनाह है, ये शिर्क है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, वो ना छोड़ें और उन लोगों की बातों को माने। हम आज लोग आपको रेफरेंस देंगे, जी फ़लाँ आलिम ने, इसका मतलब आप बड़े आलिम हो, वो कम आलिम है, इसका मतलब आप सच्चे, वो झूठा है। मुकारना करना शुरू कर देते हैं, मुकारना करना शुरू कर देते हैं, जबकि मुकारना नहीं, गलती किसी भी आलिम से हो सकती है, कोई भी हो, मासूम सिर्फ कौन है, अम्बिया है। हम जब इस्मत सहाबा के लिए नहीं मानते तो फिर बाकी के मौलवी या उलमा या कोई और कौन है हो सकता है जिसके लिए हम इस्मत को मान लें। इस्मत किसके लिए? सिर्फ अम्बिया के लिए है, इस्मत सिर्फ